Very good morning, plus one student. Dear student, today I am going to discuss a new topic, that is oscillation of the vertical loaded spring. Oscillation of vertical loaded spring. 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे हम इसको। हम प्रूव करेंगे कि अगर हम किसी वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग को ऑसिलेट करवाएंगे तो हमें प्रूव करना है कि उस वर्टिकल लोडेड स्प्रिंग की ऑसिलेशन जो है वो होगी SHM। मान लेते हैं ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, कितने स्प्रिंग कांस्टेंट बना, से कैपिटल K स्प्रिंग कांस्टेंट बना, ठीक। इसका ये फ्री एंड है। क्या किया हमने, इस स्प्रिंग के फ्री एंड के ऊपर कुछ वेट अटैच कर दें। वेट अटैच करेंगे तो उससे स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी। कितने अटैच करेंगे, मान लेते हैं y अमाउंट के बराबर। इस ब्लॉक का टोटल वेट कितने है, mg। जब ये ब्लॉक अटैच करेंगे फ्री एंड के ऊपर, दिस इज द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा। कितना स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा, मान लेते हैं L के बराबर। बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग के बीच में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी जो इसके अपोजिट एक्ट करेगी। दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज F1, उसकी हम वैल्यू को मार्क करेंगे। हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को, इस वेट को और थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच कर दिया, नीचे पुल किया, उससे स्प्रिंग और एक्सटेंड हो जाएगी। कितनी स्प्रिंग एक्सटेंड हुई, ऐसे करने से y के बराबर mg। और यहां पर देखो, आई एम रिपीटिंग अगेन, स्प्रिंग था ये हमारे पास कैपिटल K स्प्रिंग कांस्टेंट वाला। इसके फ्री एंड के ऊपर हमने क्या किया, लोड अटैच कर दिया, उससे ये स्प्रिंग एक्सटेंड कर गया, कितना, L के बराबर। बिकॉज ऑफ दैट स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा एंड एट इक्विलिब्रियम। इस रिस्टोरिंग फोर्स कितना, F1, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये रिस्टोरिंग फोर्स mg के इक्वल होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितना ये फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है बेटा, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। उसके बाद स्प्रिंग ऑसिलेट नहीं करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट के ऊपर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज mg ये आएगी हमारे पास इक्वल टू व्हाट, F1 के बराबर। और F1 कितनी होगी, इक्वल टू KL, बिकॉज F1 इज इक्वल टू माइनस KL। क्लियर। अब हमने क्या किया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से स्प्रिंग को और नीचे की तरफ एक्सटेंड किया। कितना एक्सटेंड किया, y अमाउंट के बराबर। तो स्प्रिंग टोटल कितना एक्सटेंड हो गया, L अमाउंट ये था, y अमाउंट और एक्सटेंड हमने खींच दिया, इसको y अमाउंट और खींचा और छोड़ दिया। देन ये लोडेड स्प्रिंग क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू करेगा। हमने प्रूव करना है कि इन ऑसिलेशन की जो नेचर होगी वो होगी SHM। इस स्टेज पे जब स्प्रिंग को और आपने y अमाउंट एक्सटेंड किया तो टोटल एक्सटेंशन होगी L प्लस y। तो स्प्रिंग में यहां से एक रिस्टोरिंग फोर्स F2 इंड्यूस होगी और होगी माइनस K इंटू L प्लस y के बराबर। जब हम स्प्रिंग को थर्ड फेज पे देखें, जब स्प्रिंग को हम y अमाउंट और एक्सटेंड करेंगे तो इससे स्प्रिंग में, टोटल स्प्रिंग में F2 के बराबर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी माइनस K इंटू टोटल एक्सटेंशन। टोटल कितनी, y अमाउंट ये वाली है और L की, तो माइनस K इंटू y प्लस L। लेकिन बच्चे
इक्विलिब्रियम पे क्या होगा इस स्टेज के ऊपर भी, तो कितने इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स के साथ ये स्प्रिंग वाइब्रेट करना शुरू करेगा, यहां से हम इस स्प्रिंग को खींचेंगे और छोड़ देंगे, तो कितने इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स के साथ ये स्प्रिंग एसएचएम एग्जीक्यूट करेगी, वाइब्रेट करना शुरू करेगी, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इट विल इक्वल टू एफ, और वो कितनी होगी F2 माइनस mg, क्योंकि ये mg ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ऑसिलेशन के दौरान भी ये mg डाउनवर्ड एक्ट करेगी एंड ये रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड। तो ऑसिलेशन के दौरान इस डायग्राम में ऑसिलेशन के दौरान जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी वो होगी F2 माइनस mg। F2 एंड mg अपोजिट है इसलिए माइनस का साइन, तो यहां पर वैल्यू अप्लाई कर दो, F2 की वैल्यू माइनस के एल प्लस माइनस mg इक्वेशन नंबर 1 से दैट वाज इक्वल टू के, सो ये आ जाएगी माइनस के एल माइनस के वाई माइनस वाई माइनस प्लस हो गया के एल, तो ये कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पास टोटल या फिर इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी एफ के बराबर। टोटल कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा इस थर्ड डायग्राम के केस में, जब हम स्प्रिंग को खींच करके छोड़ देंगे ऑसिलेशन के लिए, तो उस स्टेज पे टोटल रिस्टोरिंग फोर्स ये वाली एक्ट करेगी। इस रिस्टोरिंग फोर्स के साथ स्प्रिंग ऑसिलेट करना शुरू करेगा। मैं अब इसकी वैल्यू अप्लाई कर दूंगा, F is equal to what? Let it be equation number 2. What? By Newton second law, F की वैल्यू होगी ma, क्योंकि स्प्रिंग एक्सेलरेट करेगा बेसिकली, क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन जब होगी ना तो एयर में होगी, तो एयर रेजिस्टेंस के कारण ऑसिलेशन धीरे धीरे स्लो होगा, तो F will equal to ma, therefore equation 2 will become what? What? ma, it will equal to minus ky, तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करो, a it will equal to minus k over m into y, let it be equation number 3, k is a constant, m is a constant, this implies a is directly proportional to minus y, it means oscillation of this loaded spring they will purely SHM, why? Because दिस इज अ मेन कंडीशन। किसी भी बॉडी की ऑसिलेशन को अगर हम प्रूव करना चाहें, किसी भी बॉडी के मोशन को ऑसिलेशन को हम प्रूव करना चाहें कि क्या वो एसएचएम है कि नहीं है, आप प्रूव करो कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन, उस सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है, जो ऑसिलेशन की एक्सेलरेशन जो है, दैट इज वेरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस। क्लियर? तो प्रूव कर दिया कि इसकी ऑसिलेशन जो होगी लोडेड स्प्रिंग की, उनकी नेचर जो है बच्चे वो होगी प्योरली एसएचएम। अब हमें फाइंड करना टाइम पीरियड कि कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। नाउ लेट अस सॉर्ट आउट दैट इज द टाइम पीरियड। व्हाट? इन एसएचएम, एसएचएम तो प्रूव कर दिया हमने ऑसिलेशन को, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये वाली वैल्यू आप अप्लाई करो इक्वेशन नंबर 3 में, putting in equation 3, therefore what will be the result? Minus omega square y, it will equal to minus ky, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सो फाइनली ओमेगा स्क्वायर it will come out equal to what? k over n, k by n, k over n, तो ओमेगा कितने आ जाएगी, दैट विल स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर n, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2 पाई ओवर कैपिटल T, सो 2 पाई ओवर कैपिटल T कितने आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई n, तो यहां से कैपिटल T फाइंड करो, तो कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k,
This is the final expression for time period of the oscillation of a loaded spring. Time period of the oscillation, time period of the loaded spring, कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए ये लोडेड स्प्रिंग कितना टाइम लेगा. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे.